अच्छा, हाउ टू स्टार्ट राइटिंग एन एड। 10 तरीके मैंने कुछ कॉन्साइज किए हैं। ऐसे तो बहुत से हो सकते हैं, बहुत से आप नाम दे सकते हैं, मगर 10 मैंने निकाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, 10 तरीके मैंने निकाले हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, गौर से सुनेगा, बल्कि कुछ पॉइंट्स लिख भी लें। ऑडियो तो आपको मिल जाएगी, लेसन रिकॉर्डेड मिल जाएगा, मगर पॉइंट्स कुछ लिख लेंगे तो वो, अभी जैसे मेरी बात हो रही थी, मेरा आकिब है, मोहम्मद आकिब। सो वो कहते हैं सर जो आप ऑडियो शेयर करते हैं वो मैंने अपनी कॉपी में बनाए हुए हैं, वॉइस नोट से उठा के मैं कंटेंट बना लेता हूँ, फिर वो मैं अप्लाई करता हूँ क्लोजिंग में, प्रपोजल राइटिंग में, हर जगह। सो इसलिए मैंने आपको कहा। ठीक है। अच्छा, जब भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग एनीथिंग, कुछ भी लिख रहे हो, सबसे पहले सेलेक्टिंग के बेसिकली आपका मीडियम क्या है, विच मीडियम यू आर गोइंग टू चूज। यानी आप किस मीडियम पर लिख रहे हैं, किस चीज के लिए लिख रहे हैं, ये दो अलग चीजें हैं। किस मीडियम के लिए लिख रहे हैं जरा मैं डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स अज्यूम आप ईमेल मार्केटिंग में लिख रहे हैं। ठीक है। आप फेसबुक एड के लिए लिख रहे हैं, पीपीसी एड्स या लिंकिंग पोस्ट है, लिंकिंग एड्स है, आपकी वेबसाइट की कॉपी है, वेबसाइट का ब्लॉग है। ठीक है। या आपका वीडियो स्क्रिप्ट्स है, यूट्यूब का या टिकटॉक का या फेसबुक लाइव का, या आपका वेबिनार है रिकॉर्डेड आपके सेल्स पेज के लिए। ये आपने डिफाइन करना है कि किस मीडियम के लिए आप लिख रहे हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत चेंजेस अकॉर्डिंगली करते हैं। सेकंड चीज जो आपने देखनी है, वो किस मकसद के लिए लिख रहे हैं। मकसद, ठीक है, मकसद बहुत जरूरी है। लेट्स से आप एक ब्लॉग लिख रहे हैं, ब्लॉग में और एड में जमीन आसमान का फर्क होगा, कॉन्सेप्ट यही यूज होंगे, मगर जमीन आसमान मैंने क्यों कहा, देखिए जब आप एक ब्लॉग लिखते हैं तो वो ब्लॉग बेसिकली होता है टू एजुकेट योर ऑडियंस एंड टू मेक देम मेक देम फोर्स टू बाय लेटर। अभी नहीं, ऑन द स्पॉट नहीं। यही कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग में एक मेजर डिफरेंट है, कि कॉपी राइटिंग इज व्हेन यू मेक मनी ऑन द स्पॉट, इसे कहते हैं कॉपी राइटिंग। कंटेंट राइटिंग इज मेकिंग मनी इन द फ्यूचर। सो ब्लॉग में जब आप कंटेंट लिखते हैं, इट्स लाइक मेकिंग योर ऑडियंस फोर्स टू बाय इन द फ्यूचर। वो पढ़ते हैं, एजुकेट होते हैं, डिस्कस करते हैं और सर्फिंग करते हैं आपके कंपेटिटर्स के ब्लॉग्स की, उसी टॉपिक पर आते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर 2-3 बार विजिट करते हैं, एंड देन कंपेयर करते हैं आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज, टेस्टिमोनियल पढ़ते हैं, एंड देन दे बाय इन फ्यूचर। ठीक है। और इसी इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ, बल्कि इवन अपनी टीम को भी। और हम जब गोरों के साथ जब काम करते थे तो यही हमारा होता था कि कोई भी बंदा फर्स्ट कॉल में बाय नहीं करता है। फर्स्ट कॉल में जो लोग बाय करते हैं उनकी परसेंटेज 1 से भी कम होती है 100 में से। सो हम लोग मोस्टली, हम लोगों को दिस आर ये फीलिंग आती है, एक फील हम करते हैं कि यार शायद हम कोई गलती कर रहे हैं। मगर एक चीज याद रखें, द मनी इज इन द फॉलो अप्स, नॉट द कॉल। कॉल तो आप करेंगे मगर फॉलो अप, यानी एक बार आपने उससे पूछा है, आप वो आपको जान रहा है, जान रही है प्रोडक्ट की, सर्विस आपकी है, देन दूसरी बार आपने उसको कुछ प्रोवाइड किया है कंटेंट, वो देख रहे हैं, देन यू फॉलो अप स्टेप बाय स्टेप। यानी आप उसको नर्चर कर रहे हैं, कोई चीज दे रहे हैं, यानी कंटेंट शेयर कर रहे हैं, फिर वो कुछ अर्से बाद जब आप फॉलो अप करते हैं, वो आपके क्योंकि सेल्स फनल में ही होते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। किस मकसद के लिए अब आप एड एक लिखते हो, तो उसका मकसद चेंज, उसका मकसद क्या है कि यू मेक देम फोर्स टू बाय ऑन द स्पॉट, नॉट इन द फ्यूचर। फ्यूचर में करेंगे तो इट विल बी वेस्टेज ऑफ मनी। यस, ऐड 2-3 बार रिपीटिवली आप दिखाते हो, वो बेसिकली होता है उसको बार बार दिखाना, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। बट यू मेक देम बाय ऑन द स्पॉट, एंड दिस इज व्हाई फेसबुक अर्न्स मोर। फेसबुक, अच्छा, फेसबुक इज लाइक अ सेल्स पेज, आई कॉल फेसबुक अ सेल्स पेज फॉर द मार्केटर्स। मार्केटर के लिए फेसबुक इज लाइक अ सेल्स पेज। क्यों? बिकॉज यू पोस्ट योर कंटेंट, एड्स, आप एड्स रन करते हो, एंड पीपल पे यू, एंड फेसबुक गेट अ परसेंटेज ऑफ इट। ठीक है, so, समझ आई ये कॉन्सेप्ट, समझ आया इतना जो मैंने बोला है आप लोगों को? चैट में बताएगा।
ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। ठीक है, आगे की तरफ मूव करते हैं। अब आ गया पहला पहला पॉइंट क्या है, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट। व्हाट मेक यू स्टैंड आउट। अब कुछ मैंने इसमें एक इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं, उनको भी जरा गौर से पढ़ें। यानी आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है, आपकी जो ऑडियंस है, जो आपकी सर्विस बाय करती है, बाय करने वाली है, ठीक है, अगेंस्ट योर कंपेटिटर व्हाट मेक यू स्टैंड आउट। आप कैसे स्टैंड आउट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, स्टैंड आउट करने के लिए लोग कहते हैं कि देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ यूनिक सेलिंग पॉइंट। बिल्कुल सही बोलते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका होना चाहिए। अच्छा, यूनिक सेलिंग पॉइंट को भी फिर डिफाइन करेंगे कि बेसिकली क्या है। यानी मैं जरा थोड़ा सा इसको और डिफाइन करता हूं। यू हैव टू शो योर कस्टमर व्हाई योर बिजनेस इज नंबर वन, ठीक है, अगेंस्ट योर कंपेटिटर्स, एंड व्हाई दे शुड चूज यू एंड दे शुडंट गो टू योर कंपेटिटर्स। क्यों आपको सेलेक्ट करें और आपकी तरफ आए अगेंस्ट योर कंपेटिटर। ठीक है, अब समझ आ रही है। और ये कॉन्सेप्ट, ये जो मैंने आपको बोला है अभी, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली दिस इज इन मार्केटिंग इज कॉल्ड यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी। इसको बोलते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको कर दी। यानी आप बेसिकली अपनी ऑडियंस को बताते, अच्छा ऑडियंस को बताते हो कि क्या क्यों आपकी तरफ आए। ठीक है, अब इसके लिए एक और मैं आपको चीज बता दूं। यू हैव टू डिफाइन योर ऑडियंस। आपको आपकी ऑडियंस का भी पता होना चाहिए। सो तभी तो आप अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट उठा पाएंगे ना अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस से। अगर आप अपनी ऑडियंस की नीड्स को ही नहीं समझते, आपने मार्केट सर्वे ही नहीं किया, सो आप कैसे अपना यूएसपी निकालेंगे? नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? एक बहुत अच्छी बुक है, ये आप रीड कर सकते हैं, रियलिटी इन एडवर्टाइजिंग बाय रॉसर, मेरा ख्याल रीव्स है, रॉसर रीव। ठीक है, अब उनकी कुछ बुक से मैंने जो लाइंस थी, जो कि मैंने पढ़ी थी, वो मैंने निकाली है। सो ये आपको बहुत फायदा दे सकती हैं। इसको जरा गौर से सबसे पहले पढ़ें, फिर मैं रिपीट करूंगा आपके सामने। इसको जरा एक बार पढ़ें, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं। यानी बेसिकली ये जो 3 पॉइंट्स आप देख रहे हैं ना, ठीक है, ये जो 3 पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये आपको डिफाइन कर रहा है व्हाट इज बेसिकली यूएसपी। आपका यूएसपी क्या है? बेसिकली यूएसपी होता क्या है? रियलिटी इन एडवर्टाइजिंग ने, ऑथर ने ये डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, मैं जरा इसको एक बार रीड करता हूँ। ईच एडवर्टाइजमेंट मस्ट से टू ईच रीडर बाय दिस प्रोडक्ट फॉर दिस पैसिव बेनिफिट। अब यहाँ मसला क्या होता है कि हमें फीचर और बेनिफिट को कंफ्यूज करते हैं, और पीपल बाय फॉर बेनिफिट्स नॉट फॉर द फीचर्स। फीचर्स जो है वो आपकी साइड के का पार्ट है, बेनिफिट उसका है। ठीक है, सो अगेन पहला बहुत पॉइंट कि आपकी जो आप जो लिख रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, यू मस्ट नो कि आपका आपके रीडर के लिए उसमें क्या ऐसा पैसिव बेनिफिट जिसकी वजह से वो लेगा, वो आपने जस्टिफाई करना है अपने कंटेंट में। दूसरा, proportion must be one the competition cannot or does not offer। ये भी एक पॉइंट है जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की ही नहीं। आप देखो ना, 2 गाड़ियां चल रही हैं 100 स्पीड पर, दोनों 100 पर चल रही हैं, भाग रही हैं मोटरवे पर, सो एक दूसरे से आगे नहीं हो पाएंगी। ठीक है, एक दूसरे से आगे नहीं हो पाएंगी क्योंकि 100 पर है। मगर एक जो लेफ्ट वाली गाड़ी है, सो वो अगर 110 पर जाती है सो आगे हो गई। सो उसने कुछ ज्यादा ऑफर किया ना, ज्यादा जोर लगाया, एक्सीलरेटर पर ज्यादा जोर लगाया, सो आगे निकली, स्पीड आगे बढ़ाई। सो यू मस्ट हैव समथिंग दैट दे डोंट ऑफर। ठीक है, अब वो आपका कुछ यूनिक क्लेम हो सकता है जो कि वो पैसिवली नहीं ले कर रहे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा ये है कि आपने बेसिकली जो आप पॉइंट मेक बना रहे हैं, जो आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो आपने अपने अपनी उस मार्केट में मार्केट भी प्रॉपर तरीके से करना है। समझ आ रही है? यानी बहुत से आप लोगों के पॉइंट्स होंगे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, मगर आप लोग मार्केट नहीं कर पाते। ठीक है, समझ आ रही है? अब इसमें एक और मैं चीज ऐड करूं, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, इट डोंट हैव टू बी परफेक्ट इन स्टार्ट। यानी बहुत से आप लोग डरते हैं कि सर मैंने ये लिखा है, चेक करें ठीक है कि नहीं। देखिए, स्टार्ट में एकदम ठीक नहीं होता। यू कैन बेसिकली चेंज इट लेटर और रीडिफाइन इट लेटर, स्टेप बाय स्टेप। आपको चीजें समझ आती हैं, आप एनालिसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? चैट में बताएगा समझ आ रही है? अच्छा, अब एक और मैं ऐड करूं कि यहाँ जो मैंने एक बात की है कि यूनिक होना चाहिए, ठीक है, मगर एक और इसमें एक और ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि बेसिकली यूनिक सेलिंग पॉइंट वो भी है, यानी लेट्स अज्यूम आप जो बेच रहे हो वो आपका कंपटीटर भी बेच रहा है, ठीक है, आप जो प्रोडक्ट एंड सर्विस में बेच रहे हो वो आपका कंपटीटर भी बेच रहा है, ये तो बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब वो जो बेच रहा है उसमें एक पॉइंट वो जो बेच रहा है वो सही मार्केट नहीं कर रहा, और आप उसको मार्केट करते हुए, दिस कैन बी यूनिक सेलिंग पॉइंट एज वेल। ठीक है, ये आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट भी हो सकता है। वो बेच रहा है, आप भी बेच रहे हैं, पर वो मार्केट नहीं कर रहा। ठीक है, वो मार्केट नहीं कर रहा, सो आप मार्केट कर देते हैं। सो इसमें जो है बेसिकली ये आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट भी हो गया। समझ आ रही है? कॉन्सेप्ट समझ आया? यानी आप लोग यहाँ कंफ्यूजन ये होती है कि सर यूनिक सेलिंग पॉइंट वो है जो उसके पास ना हो। ठीक है, बिल्कुल सही है, मगर क्या अगर उसके पास कुछ ऐसा है जो आपके पास भी है मगर वो उसको मार्केट ही नहीं कर रहा, उसकी स्ट्रेंथ है मगर वो मार्केट नहीं कर रहा और आप मार्केट करते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? यहां तक समझ आया पहला पॉइंट आपको? चैट में बताएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ एग्जांपल जरा बेसिकली शेयर करूंगा जो कि एक फेमस डिफरेंट ब्रांड्स की है। जरा देखिएगा कि वो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या है, बल्कि आपने सुनी भी होंगी। मैं जरा शेयर करूं आपसे यूनिक सेलिंग पॉइंट। अब हेड एंड शोल्डर्स शैम्पू है, आपने 10,000 बार ये टीवी पर सुना होगा। इनका यूनिक, इन्होंने जो टैगलाइन ली है वो ये है, यू गेट रिड ऑफ डेंडर। डोमिनो का आपने सुना है, बहुत बार सुनते हैं, यू गेट फ्रेश हॉट पिज्जा डिलीवर्ड टू योर डोर इन 30 मिनट्स, वरना पैसे वापस। ठीक है, और फेडेक्स का भी आपने सुना होगा, जो हम सुनते आते हैं कि फेडेक्स ओवरनाइट डिलीवरी करता है, when it's absolutely positively has to be there overnight. So this is unique selling point. प्लस अगर आप थोड़ा सा गौर करें, these are these are slogan as well, ये स्लोगन भी बन सकते हैं। यूनिक सेलिंग पॉइंट भी है, स्लोगन भी है, स्लोगन में यूनिक सेलिंग पॉइंट भी है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको ये चीज? सो ये कुछ एग्जांपल्स है। आप जरा मुझसे कुछ थोड़ा सा चैट में कुछ एग्जांपल्स शेयर करें, अगर आपने किसी ब्रांड्स की यूनिक सेलिंग पॉइंट्स सुने हैं या आप लोगों को पता है, जरा चैट में शेयर करें, मैं देखूंगी और कौन सी एग्जांपल्स हैं आपके पास, या आपके कोई ब्रांड का यूनिक सेलिंग पॉइंट है तो वो आप शेयर कर सकते हैं चैट में। किताब नहीं, इनकलाब। अच्छा, बहुत अच्छा है। इन ड्राइवर डिसाइड योर ऑन फेयर, हाँ ये भी अच्छा है, मगर मेरे ख्याल तो ये करीम भी क्लेम करता है, डोंट नो। जोंग सब कह दो, मेक योर मोर कॉन्फिडेंट हाई परफॉर्मर, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ओल्ड स्पाइस द ओरिजिनल, अच्छा एक ब्रांड है आई थिंक सो, ओल्ड स्पाइस।
स्पाई, आई थिंक सो। और कोई जो आपके पर्सनल, अगर आपने कुछ बनाया हो, किसी कंपनी के लिए बनाए हैं, या वो भी आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, यू फोन तुम ही हो, बेसिकली यू फोन तुम ही हो, बेसिकली ये जो करने चाह रहे हैं यही मैं जब पहले हम सुनते तो थे मगर हमें समझ नहीं आता बेसिकली ये तुम ही हो का क्या मतलब है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि इट्स ऑल अबाउट यू, सेम एज जजोंग जैसे बोल रहा है। हाँ, जिल इट द बेस्ट मैन कैन गेट, बिल्कुल ये भी काफी मशहूर है। नाइकी जस्ट डू इट। तो समझ आ रही है अब, थोड़ा सा चीजों को समझ आया आपको। केसी फिंगर लिकिंग गुड, बिल्कुल। अब आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है वो है आपकी पावरफुल हेडलाइन। अच्छा, जब आपको अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट पता लग जाता है तो आपको हेडलाइन बनाना बहुत आसान हो जाता है, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। बेसिकली आपको पेन पॉइंट ही पता लग गया, बेसिकली आपको पेन पॉइंट ही पता लग जाता है, सो हेडलाइन बनाना बहुत इजी हो जाता है, उसमें मुश्किल ही नहीं होती। अच्छा, बहुत से आप लोगों ने, मैं बोलता रहता हूँ मगर मैं फिर बोलूंगा कि कभी भी लोग कंटेंट पूरा नहीं पढ़ते, वो स्कैन करते हैं, ऊपर से नीचे देखते हैं, उनमें कुछ पिक्चर या उनकी हेडलाइन जो दिख रहा है जितना कंटेंट, उनमें से कुछ चीजें पसंद आती हैं वो पिक करते हैं। सो अगर आधे से ज्यादा कंटेंट छुपा हुआ है जैसे कि एड्स में होता है, वो हेडलाइन पिक करते हैं, ठीक है। और पिक करने के बाद नीचे जाते हैं एंड देन फिर ऊपर आते हैं, फिर स्कैन करते हैं, और फिर उनमें से देखते हैं कि क्या चीज उनको अट्रैक्ट कर रही है। अगर कुछ करता है तो फिर वो फर्दर रीड करते हैं। सो इसीलिए बुलेट्स इंपॉर्टेंट होती है, हेडलाइन इंपॉर्टेंट होती है, शॉर्ट सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, पिक्चर्स इंपॉर्टेंट होती है। ये सेल्स पेज में जो आप यूज करते हैं, इतने इतना बड़ा सा सेल पेज फड़फड़ा आप देखते हैं, हजारों वर्ड्स का होता है, मगर वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है इस दुनिया में आजकल के दौर में। पहले भी, आजकल इंटरनेट पर सेल्स पेज चल रहे हैं, पहले लोग अखबारों में लिखते थे, 30-30 पेजों के, 25-25 पेजों के, 10-10 पेजों के सेल्स पेज, ठीक है। अच्छा, अब हेडलाइन का एक और चीज याद रखें, अगर आपने हेडलाइन नहीं लिखा तो इसका मतलब है 100 में से 80 रुपए आपने जाया कर दिए, और हेडलाइन आपका 100 में से 100% में से 80% ऑफ योर कंटेंट है। वो भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। वो क्यों? वो इसलिए कि देखें, एक इफेक्टिव हेडलाइन, अगर आपकी आपने अच्छी हेडलाइन नहीं लिखी, आपका यूजर नीचे कंटेंट खोलेगा ही नहीं। सो खोलेगा नहीं इसका मतलब नीचे जितनी मेहनत की वो जाया, ठीक है। ठीक है, नादिया अच्छी है ये आपकी, वी क्रिएट ड्रीम्स नॉट अ वेबसाइट। अच्छा है, इसको स्टेप बाय स्टेप आप और भी इसमें चीजें ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो इफेक्टिव हेडलाइन क्या है, मैं आपको बता रहा था कि 80% आपने 100 में से अगर अपना पैसा लगाया हुआ है तो 80% आपकी हेडलाइन। हेडलाइन ठीक नहीं है, 80%, 80 रुपए जाया। हेडलाइन ठीक नहीं तो 80% आपका कंटेंट जाया, ठीक है। अब जब हेडलाइन लिखनी है तो एक चीज आपने डिफाइन, सबसे पहले इन दो क्वेश्चन का आपने मुझे आंसर करना है, जब भी आप या अपने आप को आंसर करें। हेडलाइन लिखनी है, हु आर यू ट्राइंग टू अट्रैक्ट, और व्हाट वुड गेट देयर अटेंशन, किसको अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, और क्या चीज आपको उनकी अटेंशन उठा के लाके देगी, ठीक है। बात समझ आ रही है? इन दो क्वेश्चंस का आपने आंसर करना है, अगर इन दो क्वेश्चंस का आंसर करके आप हेडलाइन नहीं लिखते तो इसलिए आप लोगों को मसला होता है, और इसीलिए आप सफर करते हो, ठीक है। अच्छा, अभी तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मगर चलें, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं ऑनलाइन है, अराउंड आई थिंक सो, कितना बंदा देख रहा है इस वक्त, 27 बंदा। सो आप इस तरह करें कि हेडलाइन एक लिखें,
और हेडलाइन हो मेरे ऊपर, ठीक है, हेडलाइन हो मेरे ऊपर और एग्जांपल दें ताकि हम देखें कि आप लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ आइडिया, कोई भी आइडिया शेयर करें, मेरी ट्रेनिंग के बारे में लिखते हैं, पर्सनैलिटी पर लिख दिया, ताकि मैं देख सकूं कि कैसे आप लोग अपने आप के लिए कल को आप भी तो ब्रांड बनेंगे, कुछ कुछ कर रहे हैं ना आप लोग, तो आप भी कुछ ना कुछ लिखेंगे अपने बारे में, कुछ ना कुछ क्लेम तो करोगे। तो अपने बारे में क्या क्लेम करोगे आप, अपने बारे में क्या टैगलाइन होगी, क्या हेडलाइन होगी जो आपकी लिंक्डइन या आपकी प्रोफाइल या फेसबुक में या आपकी यूट्यूब में होगी या आपकी ब्रोशर्स में होगी, चैट में शेयर करें। ठीक है, फरहान ने 0 to 300K पर मंथ आफ्टर बैडमिंटन ट्रेनिंग, ठीक है, ये फरहान ने दी है, ठीक है, हेल्पिंग यू अचीविंग ड्रीम्स, ठीक है, हाउ टू बिकम मल्टी मिलियनर लाइक सैयद मोहम्मद अहमद, और मैं सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ नादिया, आप कुछ दिमाग लड़ाएं अपना, लर्न कॉपीराइटिंग विद मी इफ यू वांट टू बिकम अ मिलियनियर इन 6 months। और जितने स्टूडेंट्स हैं, 27 लोग हैं, कुछ लिखो ताकि वो थोड़ा सा जहन पर जोर डालो ना, थोड़ा सा निकले, प्रैक्टिकल भी हो जाएगी ये प्रेजेंटेशन। You will regret if you miss this 47% discount. Mentor who pushed me beyond limits. You can't only do better, but best. How I built my parents' dream house month after Sayyid training. ठीक है, और 27 थिंकिंग, शाबाश, आप सोचे नादिया, यही तो जोर डालें ना, जहन पर जोर डालें। और मुझे चाहिए, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू इन 4 months or less by working from home. People say training, but it's master class. 10x your money now or regret later. Polish your skills with badminton training. Your investment in training is going to give you compound interest. Skies are the limit. और कितना है आके, सारे जितने ऑनलाइन है, if you have a desire to fulfill your dream, then join Badman. How I multiply my income 10x through Badman. Want to think deep? Get training from Badman. Roadmap and goal success. Let's impact positively on 7 billion people. ठीक है, so basically देखिए ना, अब आप लोगों ने थोड़ा सा अपने जहन पर जोर दिया, कितने आइडियाज निकल रहे हैं, कितने ज्यादा आइडियाज निकल रहे हैं। और नादिया, अब देखें, यही तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। आप कह रही थी ना कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, सो टाइम नहीं निकलता, यही चीज सिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, जब आपका प्रेशर आता है, देयर इज समथिंग यू नीड टू नो फॉर रियल विद बैडमैन कॉपीराइटिंग, ठीक है। चलें चलें, अब आगे जाते हैं, मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स आपसे प्रैक्टिकली जो इंटरनेट पर हैं वो शेयर करता हूँ। अच्छा अच्छा, हेडलाइन, अब थोड़ा सा एक और मैं डिफाइन कर दूं। ब्लॉग की हेडलाइंस अलग होती हैं, एड्स की हेडलाइन अलग होती हैं, सेल्स पेज की अलग होती हैं, मगर 90% सिमिलर होती है, ठीक है। सो कुछ एग्जांपल मैं शेयर करता हूँ, आप पढ़ें, ये आप यूज भी कर सकते हैं। हाउ टू किल राइटर्स ब्लॉक, यानी जब आपके दिमाग बंद हो जाता है, अक्सर राइटर ब्लॉक बोलते हैं, बेसिकली जब दिमाग बंद हो जाता है, कोई आइडिया नहीं आता, उसको बोलते हैं राइटर ब्लॉक। एंड बिकम अ मास्टर कॉपीराइटर इन ओनली 3 hours a day, ये एक है। हैप्पीनेस हैक, 10 ways to be happier backed by science। अच्छा, बैक बाय साइंस, ये एक अथॉरिटी ला रहा है, बैक बाय साइंस अथॉरिटी ला रहा है। सो कुछ ऐसी भी हेडलाइंस होती हैं जिसमें अथॉरिटी आप ऐड करते हो, यानी कहीं रिसर्च ने की, किसी बंदे ने की होती है, टीचर, पीएचडी टीचर, यूनिवर्सिटी के टीचर ने, सो वहां आप उसको अथॉरिटी डाल देते हो उस हेडलाइन में, उसको बेसिकली बोलते हैं अथॉरिटी हेडलाइंस। हाउ टू राइट अ कवर लेटर फॉर अ जॉब इन 2020, 12+ एग्जांपल्स। अच्छा, ये 12+ एग्जांपल इज लाइक आईब्रो। आईब्रो, बहुत से जो डंडे वाली ट्रेनिंग में इनको समझ आई होगी, आईब्रो क्या होता है, इट्स वेरी शॉर्ट, बहुत
दो तीन वर्ड्स होते हैं और अटेंशन ग्रैबिंग होती है, जो कि आप एड्स में, सेल्स पेजेस में मोस्टली बहुत यूज करते हैं, प्लस ईमेल की सब्जेक्ट लाइन में होता है। इसको बेसिकली आईब्रो बोलते हैं। एड्स और सेल्स पेजेस में बहुत ज्यादा है। अच्छा, जो फिटनेस मैगजीन है, जो गोरे बहुत पढ़ते हैं, उनमें ये आईब्रो बहुत यूज होती है, इसलिए मिलियंस और मिलियंस उनकी सेल होती है। अगर आप उनके कवर पढ़ें, कवर को थोड़ा सा स्कैन करें। 12 low investment business ideas you can start from a laptop. No inventory required. आखिर में फिर आईब्रो दी हुई है उसमें। ठीक है, अब अच्छा, हाउ टू राइट अ कवर लेटर फॉर अ जॉब इन 2020। अब यहाँ 20 प्लस एग्जाम्पल को मैं ये कह सकता हूँ, नंबर थर्ड विल ब्लो, नंबर थर्ड या नंबर 7 विल ब्लो योर माइंड। इसमें थोड़ी सी चेंजेस मैंने कर दी। ठीक है, 12 low investment business ideas you can start from your from your from a laptop. इन्वेस्ट, अब अच्छा, ये जो नो इन्वेंटरी रिक्वायर्ड है, इसमें मैं बीच में लिख सकता हूँ, लेट मी थिंक, इसमें मैं बीच में लिख सकता हूँ, इन्वेस्ट विच इन्वेस्टर्स नेवर शेयर बिफोर, इन्वेस्टर्स नेवर शेयर बिफोर, never shared before by investors. ठीक है, so it can be a eyebrow as well. Job hunting, how well you can answer these 46 toughest questions. अच्छा, इसमें फिर आखिर में मैं एक आईब्रो लिख सकता हूं इस लास्ट वाली हेडलाइन में कि नंबर 57 इज मोस्टली आस्क्ड बाय इंटरव्यूअर्स। ये भी हो सकती है, इसे इट कैन बी अ गुड हेडलाइन फॉर अ ब्लॉग। अच्छा, अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, इसमें से एक हेडलाइन उठाते हैं हम, ये दूसरी वाली, हैप्पीनेस हैक 10 वेज टू बी हैप्पियर बैक बाय साइंस। या छोड़ें, इसको छोड़ें, छोटी सी, अच्छा, या चलिए इसको उठाते हैं, हाउ टू राइट अ कवर लेटर फॉर अ जॉब इन 2020, 12 प्लस एग्जांपल। मुझे इसकी एक दो वेरिएशन, एक वेरिएशन, दो नहीं, एक वेरिएशन आप लोग अपनी बताएं, जैसे मैंने आपसे शेयर की, चैट में लिखें, एक वेरिएशन आप लोग शेयर करें। कुछ भी ऐड करें, कुछ भी आपको जो लगता है कि इसमें चेंजेस ला सकते हैं, वो आप शेयर करें। चैट में बताएं, मैं पढ़ रहा हूं। राइट कवर लेटर इन लेस देन 5 मिनट्स, रिस्पॉन्स गारंटेड। हाँ, बहुत अच्छा, राफे ने लिखा है, अच्छा लिखा है। Want to write a better cover letter? Twelve plus template cover letter in 2022 that will really get you job. ठीक है, इसमें अगर आईब्रो भी आप ऐड कर दें नादिया, किलर कवर लेटर टेक्निक दैट विल गेट यू ड्रीम जॉब इन 2022 विद 12 प्लस एग्जांपल। ठीक है, राइट इफेक्टिव कवर लेटर फॉर अ जॉब इन 2022। रिजवान, ये बहुत जेनेरिक हो गया थोड़ा सा, जैसे वो कहते हैं ना, आप मसाला डाल दें इसमें थोड़ा सा, अगर आप डालें, हाउ टू सेव योर मैरिज इन टुडेज एरा। अच्छा, ये ठीक है, ये स्टिक टू द टॉपिक की, जो टॉपिक है उसी से स्टिक इसमें रिविजन करें। हाउ टू राइट suffocated cover letter for a job in 2022, 7 plus example, write action driven cover letter in just 5 minutes or less. ठीक है, eye catching cover letter to secure a job, don't make these mistakes, डोंट, अच्छा, डोंट मेक दिस मिस्टेक में आप अगर कोई नंबर और डालें कि 7 वाली मिस्टेक, 7 नंबर वाली ना डालो, मिस्टेक मत करो। ठीक है, वो थोड़ा बहुत ज्यादा एंगेजिंग हो जाएगी, लोग कहेंगे भाई 7वां कौन सा है। हाउ टू राइट अ किलर कवर लेटर विच क्लोज क्लाइंट्स गेट हायर्ड क्विक, गेट हायर्ड इन लेस देन 24 आवर्स। या दानिश आप ये ऐड कर सकते हैं आखिर में, 24 आवर्स। कवर लेटर विच मेक एम्प्लॉयर्स क्रेजी, एम्प्लॉयर्स, हाँ ठीक है, थोड़ा सा और थोड़ा सा क्रिस्पी बना दे। राइट अ कवर लेटर दैट नो बिजनेस कैन रिफ्यूज एंड यू गेट आंसर इन लेस देन 24, यस 47 आवर्स या 72 आवर्स। इस तरह आप मैनेज कर सकती हो। और जो 27 लोग हैं देख रहे हैं इस वक्त,
शेयर करें ताकि आपका दिमाग चले। कवर लेटर विच कैन गिव यू अपॉर्चुनिटी ऑफ फुल जॉब विद इन 14 आवर्स, थोड़ा सा लंबा हो गया है और थोड़ा सा कंफ्यूज, लंबा नहीं कंफ्यूजिंग हो गया है। हाउ टू स्काई रॉकेट योर डेट बिजनेस, बेस्ट कवर लेटर फॉर द मोस्ट डिमांडिंग जॉब ऑफ 2022, 13 proposal secrets, get your money back if, ठीक है। अच्छा, कवर लेटर को ही इंक्लूड रखेगा, हाउ टू राइट कवर लेटर दैट बूस्ट योर सेल्स लाइक क्रेजी, यू कांट लैंड अ जॉब विदाउट अ परफेक्ट कवर लेटर। इसमें जरा आईब्रो अगर थोड़ा सा स्पाइस ऐड कर दें, जेनेरिक हो गया तो उसी बहुत ज्यादा, यानी जेनेरिक मीन जैसे कि कोई कहता है आई वांट टू अर्न मनी, कवर लेटर राइट सिंपल एंड इजी, रीड वेरी सिंपल। आरिफ ये थोड़ा बहुत ज्यादा सिंपल ही हो गया ये। आईब्रो बेसिकली आयशा, अगर आप डंडे वाली ट्रेनिंग में नहीं है तो मैं आपको बताएं आईब्रो क्या होता है। आईब्रो इज लाइक योर आईब्रो, यानी सबसे पहले ये दिखता है, और ये आप ना भी यूज करें तो कोई मसला नहीं, हेडलाइन यूज कर सकती हैं। आईब्रो हेडलाइन से पहले आईब्रो आता है, आईब्रो हेडलाइन से भी शॉर्ट होती है, प्रिसाइज होती है, 3-4 वर्ड, जैसे अटेंशन फ्रीलांसर्स, अटेंशन अटेंशन अपवर्क फ्रीलांसर्स, ठीक है। इससे क्या है, अब ये आईब्रो है, इट कैन बी पैसिव टारगेटिंग योर ऑडियंस, समझ आ रही है। यू कांट अर्न मनी विदाउट दिस कवर लेटर, guaranteed, you will never get a job if you miss these cover letter tricks, never shared before, short bracket में लिख दें। learning cover letter for winning job in 1 hour, in just 60 minutes, 1 hour को अगर आप 60 minutes कर दें तो वो ज्यादा जो है वो थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा। writing cover letter that get attention of your readers guaranteed, अच्छा थोड़ा सा वो गारंटी को थोड़ा सा और चेंज कर दें। steal my 1 million upward cover letter, full template reveal, जस्ट फॉर 24 आवर्स, ये हो सकता है, थोड़ा सा ऐड कर दें आप, ठीक है। आप समझ आई, थोड़ा सा दिमाग खुल रहा है आप लोगों का, तो साथ साथ आपकी सेशन भी हो गया, थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिकल, वो कहते हैं ना जैसे हैंड्स ऑन आप लोग बोलते हैं, आजकल एक वर्ड निकला हुआ हैंड्स ऑन, हैंड्स ऑन, सो ये हैंड्स ऑन भी हो जाता है आपका। थोड़ी समझ आ रही है बातों बातों की, चैट में मुझे बताएं। नादिया आपको समझ आ रही है, फहीम आपको समझ आ रही है, तो सिर्फ सब बाकी सबको समझ आ रही है, ठीक है ठीक है। अब आगे जाते हैं, ठीक है आगे जाते हैं। अब ये 2 हो चुके, हम तीसरे को, अच्छा तीसरे से पहले हम एक और चीज मैं हेडलाइन में बता दूं, जो कि मैंने पहले कभी शेयर नहीं की, मगर मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ, गौर से सुने। देयर आर 5 व्हाइज, यानी सॉरी W's ऑफ राइटिंग अ हेडलाइन। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। हु किसके लिए, व्हाट दे कैन गेट, ठीक है, व्हेन कब मिल सकता है, वेयर दे कैन बी, ठीक है। ये चीजों को आप डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली, ये यूज भी कर सकते हैं, व्हाई दे शुड बाय, ठीक है। ये डब्ल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत से डब्ल्यू हैं बट दीज आर द इंपॉर्टेंट। बेसिकली ये ना सिर्फ आपको डिफाइन करता है कि आपके हेडलाइन में क्या होना चाहिए, किसके लिए है, व्हाट दे विल गेट, व्हेन दे विल गेट, ठीक है, वेयर दे विल बी इन 12 months, व्हाई शुड दे बाय। अगर आप ये सब सोचते हुए इन डब्ल्यूज को इस्तेमाल करें तो आपकी हेडलाइन बेहतर हो सकती है। ना सिर्फ आप इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बट इनडायरेक्टली जो उनके ऑब्जेक्शन माइंड में होते हैं, कोई आपकी कोई भी ब्लॉग या कुछ ऐड पढ़ने से पहले, वो भी आप एक हेडलाइन के थ्रू क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आगे जाते हैं, तीसरा आ गया भाई, ऑफर दे कांट रिफ्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफर दे कांट रिफ्यूज, आप लोग आप लोगों को पता है, हम सबको पता है, सब इंसानों को पता है कि कस्टमर्स लव टू बार्गेन, दे लव टू बार्गेन, वो पसंद करते हैं भाई बार्गेन करना, यानी ये ले लो, वो ले लो, इतना ले लो, इतने का ले लो, इतना दे दो, अब दे देंगे, बाद में दे देंगे, ये सब चलता है गोरों के भी और
एशियंस का भी चलता है, ठीक है। कुछ लोग यानी अब आप क्या यानी वो रिफ्यूज ना कर पाए, उसमें क्या चीज होती है, इसमें प्राइस हो सकती है, इसमें आपके इंस्टॉलमेंट प्लान हो सकते हैं, पैकेजेस हो सकते हैं, आपकी शिपिंग डिस्काउंट हो सकता है, आपका फ्री शिपिंग हो सकती है, आपका फ्री एक्सेस टू एनीथिंग जो आप ऐड करना चाहें, कंसल्टेशन कॉल हो सकती है। यानी बेसिकली कुछ ऐसा देना है कि वो आपको याद रखे। मैं एक क्लाइंट की एक स्टोरी आपसे शेयर करूंगा कि एक हमारा एक क्लाइंट था, आई वाज वर्किंग विद अ क्लाइंट जो कि बेसिकली हेजिटेट कर रहा था $100 कट करने से अपने प्रॉफिट में से टू एक्वायर अ न्यू क्लाइंट, ठीक है। यानी $100 नहीं छोड़ रहा था टू एक्वायर अ न्यू क्लाइंट। अब नहीं छोड़ने में एड भी हो सकते हैं, नहीं छोड़ने में डिस्काउंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल। और लेटर ऑन जब मेरी उससे बात हो रही थी, वी हैड अ डिस्कशन जिसमें उसने ही मुझे बताया कि लिविंग दैट $100 बेसिकली कॉस्ट मी अराउंड $2,900 ऑलमोस्ट। हाउ? क्यों? क्योंकि उस कस्टमर की, उस क्लाइंट की लाइफ टाइम वैल्यू थी 3,000, ठीक है। उस क्लाइंट की वैल्यू थी 3,000। सो वो ₹100 नहीं छोड़ रहा था अपने, सो 3,000 से 100 माइनस हो गया, कितना हो गया? 2,900। सो when he was not investing that $100 basically, he was losing 2,900 at that specific moment। यानी आप 100 नहीं इन्वेस्ट कर रहे, 2,900 का आपको डॉलर का नुकसान हो रहा है। सो नहीं कर रहे और ऑन द स्पॉट अब यही आपने जो ऑफर लगानी है, ऑफर लगाना हवा में नहीं लगानी। ऑफर लगाने के लिए पता है क्या जरूरी है? आपका क्लाइंट का लाइफ टाइम वैल्यू आपको पता होना चाहिए, CLV, लाइफ टाइम वैल्यू। एक आपका आपका जो क्लाइंट है उसकी लाइफ टाइम क्या वैल्यू है, उससे क्या बिजनेस आपको मिलता है, या उसके साथ आप एक उसमें और अपना मैच कर सकते हैं कि 12 महीने में उससे आपको क्या मिलता है। तो 12 महीने में कितना पैसा आप लगा के एक कस्टमर वो ही एक्वायर कर सकते हैं। सो लेट्स एज्यूम वो आपको $10,000 दे रहा है 12 महीने में, अगर वो आपके साथ काम करता है या आपके साथ बिजनेस करता है। सो इसका मतलब है कि आप एक क्लाइंट एक्वायर करने के लिए आप $9,099 यानी लगा रहे हो, लगा सकते हो। सो अगर 10,000 से ऊपर जाओगे देन वो लॉस में जाएगा उस 12 महीने में। समझ आ रहा है? सो इसका मतलब है कि एक कस्टमर एक्वायर करने के लिए मैं 10,000 का एड बजट, 10,000 से कम का एड बजट जो है बजट स्पेंड रख सकता हूं, 9,000 भी रख सकता हूं, फिर भी मुझे $1,000 का प्रॉफिट होगा। $9,500 रख सकता हूँ, 9,600, 900 रख सकता हूँ, फिर भी मुझे $100 का प्रॉफिट हो रहा है। मगर 10,000 नहीं रख सकता क्योंकि 10,000 तो उसकी लाइफ टाइम वैल्यू है। सो वो तो मुझे लॉस में चला गया। बात समझ आ रही है? आप अपना फेसबुक, आप लोग एड रन करते हैं ना टिकटॉक, फेसबुक या इंस्टाग्राम के या लिंक्डइन के या यूट्यूब के। सो वहां जब एड रन करते हो, सो एड एक्वायर करते हो जो एक कस्टमर, और जो स्पेंड कर रहे हो, और जो एक कस्टमर आपको आ रहा है जितने एड बजट स्पेंड करने के बाद, वो आपने मालूम करना है, वो आपको पता होना चाहिए। और वो जो आके देता है आपको वो पता लगना चाहिए। जो स्पेंड कर रहे हो अगर वो जो दे रहा है उससे बढ़ रहा है सो वो लॉस में। ठीक है नादिया, आप लोगों को समझ आ रही है? आप लोगों को समझ आ रही है? चैट में बताएं ये कॉन्सेप्ट क्लाइंट लाइफ टाइम वैल्यू की समझ आ रही है? ये बेसिकली क्लाइंट लाइफ टाइम वैल्यू आपको एक ऑफर क्रिएट करने का मौका देता है। अब अगर आपको पता ही नहीं है सो क्या डिस्काउंट दोगे आप? आपको अपनी क्लाइंट की लाइफ टाइम वैल्यू ही नहीं पता है, क्या डिस्काउंट दोगे? लेट्स अज्यूम आप 11,000 का डिस्काउंट दे रहे हो फॉर एग्जांपल, वो 10,000 उसकी वर्थ है।
ठीक है, सो क्या आपको पता लगेगा? आप तो लॉस में जा रहे हैं क्योंकि आपने कैलकुलेशन की नहीं है। ठीक है, ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, शायद आप लोगों ने सुना हो, शायद ना सुना हो, अगर सुना हो तो भी इस पर प्रॉपर अमल नहीं किया आप लोगों ने, ये गारंटी मैं पाकिस्तानियों का बोल सकता हूँ, गारंटी 110%। मुझे बताएं कौन सा बंदा जो अपनी क्लाइंट की लाइफ टाइम वैल्यू कैलकुलेट कर चुका है, कर रहा होता है? कितने लोग हैं इस वक्त? 25-27 लोग ऑनलाइन हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे? क्या आपने कभी देखा है करते हुए अपने आप को या किसी और को? मुझे बताएं कितने लोग हैं। हाँ, बिग, कोई नहीं कर रहा, बिग कंपनी नहीं, इंडिविजुअल भी करते हैं। दिस इज हाउ यू बिकम बिग। इफ यू डोंट वर्क on these concepts, if you are small, you won't be a big company। लेकिन कोई भी नहीं कर रहा, सब नो नो बोल रहे हैं, नेवर हर्ड, नेवर डन बिफोर। ठीक है, अब और कोई कर रहा है? देखिए, प्रोजेक्ट साइज का नहीं है, कस्टमर एक्वायर करने का, मार्केट में आपको आपके पता होना चाहिए। बिडिंग करते हुए ये चीज आपको अंदाजा नहीं होता, मगर जब आप मार्केट में फेंक रहे होते हो पैसा, तो ये चीज आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। अगर आप नहीं करते, ठीक है, आपको पता नहीं है, वो बात सही है, मगर ये कुछ चीजें ना, देखो, आप लोग और हम लोग ये पूछते हैं कि गोरे क्यों बिलियनियर बन रहे होते हैं, वो बेसिकली इसी वजह से बन रहे होते हैं, हर चीज कैलकुलेटेड की होती है। अगर आज नहीं तो वो कर रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप। हम लोग हवा में लगे होते हैं, सो हमें पता ही नहीं होता कि हम एक कस्टमर जो अक्वायर कर रहे हैं मार्केट में, जो हम उसे ऑफर दे रहे हैं, क्या वो हमारे अगेंस्ट है कि चाहे क्या हमारे बेनिफिट में। ठीक है, अब जाते हैं हम इससे फर्दर। सो इसका, जैसे मैंने, यानी देखिए ना, अब यहाँ जो 100 और 3000 की मैंने एग्जांपल दी, इसका मतलब है कि ही वॉज नॉट इन्वेस्टिंग $100 एंड ही वॉज लूजिंग 30 टाइम्स मोर, 30 टाइम्स मोर, यानी 30 को जरब दे दो ऑलमोस्ट 100 से, तो मेरा ख्याल शायद अराउंड 3000 होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो यानी 30 गुना वो लूज कर रहा था। ठीक है, समझ आ रही है? ये इस तरह आपने चीजों को सॉर्ट आउट करना है। चौथी में चले जाते हैं, व्हाट्स इन इट फॉर मी, बेनिफिट, मेरे लिए क्या है इसमें? मेरे लिए बेसिकली इसमें क्या है? ठीक है, यानी कस्टमर, देखो, कस्टमर हमेशा सीधी जुबान समझता है, वो है बेनिफिट की जुबान। मोर इंटरेस्टेड इन द बेनिफिट्स, नॉट योर सर्विस। दे गिव अ फक अबाउट व्हाट डू यू डू एंड व्हाट यू सेल। दे केयर अबाउट देयर बेनिफिट्स, सिंपल। दूसरी चीज, अब बहुत से जो इसमें एक चीज आ जाती है, वो एक मैं आपको जरा थोड़ा सा बता दूं, वो ये कि बेसिकली जब आप एक चार्ट बना सकते हैं। अच्छा, चार्ट वो कैसा होगा कि एक तरफ आपने लिखे हैं फीचर, एक तरफ है बेनिफिट। ठीक है, जब आप कोई फीचर लिख रहे हैं, बेसिकली फीचर जब आप लिख रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे क्या क्या उसको बेनिफिट होता है, उस बेनिफिट से क्या रिजल्ट उसको मिल सकता है। लेट्स अज्यूम कि नादिया देती है वेबसाइट की सर्विस। नादिया कहती है कि आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाओगे, अब मैं आपको बना के दूंगी, जैसे आपको 24 आवर्स में बना के दूंगी, और स्पीड ऑप्टिमाइज होगी गूगल स्पीड टेस्ट में, 90+ स्कोर होगा। सो उसका यूज बेनिफिट क्या हो सकता है नादिया? आपकी वेबसाइट बनाने का यूज बेनिफिट क्या हो सकता है? या या अगर इन जनरल मैं आप लोगों से पूछता हूं कि वेबसाइट आप बना रहे हैं वर्डप्रेस की 24 घंटे में, सो उस व्हाट विल द बेनिफिट हियर? बेनिफिट फॉर द क्लाइंट, नॉट फॉर यू नादिया, बेनिफिट फॉर द क्लाइंट क्या होगा, उसको क्या बेनिफिट होगा? हाँ बिल्कुल, फहीम ने बोला है, यानी स्लो नहीं होगी, पैसा मिलेगा, ट्रैफिक, यस ट्रैफिक हो सकता है, पैसा मिलने का भी नहीं कहेंगे, सेविंग टाइम, यस इनकन्वीनियंस से बच रहा है, सेव टाइम कह रहा है, दिस विल बी द बेनिफिट एंड यू विल एडवर्टाइज दिस बेनिफिट।
ठीक है, समझ आ रही है? उसका टाइम बच रहा है, उसको इनकन्वीनियंस नहीं हो रही, उसको प्लेंटी नहीं लगती, शायद एसईओ की प्लेंटी। सो ये आप एडवर्टाइज करोगे। समझ आ रही है आप लोगों को? सो आप लोगों ने बेनिफिट निकालना है, फीचर्स नहीं। ये आप डिफरेंट तरीके, फॉर एग्जांपल वो टैक्स, आजकल टैक्स का बहुत इशू है। टैक्स अकाउंटेंट जो होते हैं वो अगर दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, वेबसाइट बनाई हुई है, डॉक्यूमेंटेशन करके देते हैं एक हफ्ते में, सो उसका बेनिफिट क्या है कि आपका अगेन टाइम बचेगा, इनकन्वीनियंस नहीं होगी, ऑफिस जाओ, उधर खुद ही काम करो, बेसिक उनको हायर कर लो। जी इरम, ये भी हो सकता है। ठीक है, समझ आ रही है? अब पांचवें पर चले जाते हैं। अब एक ये मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको पांचवी चीज समझ आ जाए। न्यूज वर्क बेटर देन एड। इसका क्या मतलब? पता है दुनिया में, मैं अभी ये चीज मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा ओपन होने वाला कंटेंट आपको पता है कौन सा है? कौन सा कंटेंट सबसे ज्यादा देखा जाता है? जो न्यूज बना के पेश किया जाता है, न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, फला न्यूज, आग की न्यूज, जलजले की न्यूज, कोई मर गया उसकी न्यूज। सो व्हेन योर ad is looking like a article, a news, a breaking news, so people read it more कंपेयर टू एडवर्टाइजमेंट। क्यों? क्योंकि ऐड तो डेली बेस पे चल रहे हैं। सो उनको ये होता है यार ये ऐड है, हम क्या करें, हमारा तो फायदा नहीं है। मगर जब आप न्यूज रन करते हैं, एक तो उनके माइंड में चलो भाई पढ़ते हैं इसको, शायद हमें कुछ उसमें उनको फायदा भी हो रहा है, आप फायदा दे भी रहे होते हो और लीड्स भी मिल रही होती है। सेम एज आप वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये जो आप देख रहे हो इमेज, ये उसका एक आर्टिकल है जो कि 60 साल पुराना है, और इसकी थाउजेंड्स से भी ज्यादा डेली बेस पर जस्ट लीड जनरेट किए इसने। इमेजिन, 60,000 से ज्यादा मैं पढ़ा था इस एक वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल ने डेली बेस पर लीड जनरेट की। अबाउट दिस स्टॉक, एवरीबॉडी ought to know about the stock and bond business। समझ आ रही है आप लोगों को चीजें कैसे करनी है आपने? वकास आप ऑनलाइन है? वकास फ्रॉम पेशावर नौशहरा, इस्लामाबाद इवेंट में मिले थे आप मुझसे, आप डंडे वाली ट्रेनिंग में एनरोल भी किया है। अगर वकास हैं तो चैट में बताएं आपको समझ आ रही है। मैंने आपको बोला था कि अटेंड जरूर करना है ताकि आपको समझ आए, आपका क्वेश्चन ही यही था बेसिकली। जहीन, आप ऑनलाइन है? जहीन फ्रॉम ऑफर्ड मास्टर क्लास। बिल्कुल शाजिद, देखिए मैं वीकली बेस में करता हूँ, ये वीक का दूसरा सेशन है, पहला मैं कर चुका हूँ उस दिन, वो बोनस था। ये अपने ये सेशन, एक सेशन मैं रखता हूँ जो कि मैं रेगुलर बेस पर करता हूँ, बाकी मैं बोनस बेस पर कर लेता हूँ। बोनस मतलब ये कि मुझे कुछ लगा कि कहीं आप लोगों को हेल्प चाहिए, सो मैं 2 या 3 भी कर सकता हूँ, उसकी लिमिट नहीं है, और वो मैं कमिट नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ फारूक हूँ, किस वक्त फारूक हूँ। हाँ मैं समझा रहा हूँ, देखिए न्यूज वर्क बेटर देन एड। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो चीज न्यूज बना के, जो चीज इंफॉर्मेटिव या आर्टिकल बना के दिखाई जाती है वो बेटर रीड होती है कंपैरिजन टू एक ऐड के। क्यों? क्योंकि उसमें लोगों का फायदा ज्यादा हो रहा होता है और आपका भी हो रहा था, मगर उनको कुछ आप दे रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, कुछ भी। सेम एज ये ऐड की एग्जांपल है। और जो डंडे वाली ट्रेनिंग है उनके लिए भी जो सेल्स पेज है वॉल स्ट्रीट जर्नल का, वो भी मैंने इसीलिए ही रखा हुआ था कि वो भी आप पढ़े तो आपको समझ आए, लिखने का मकसद ये था। बिल्कुल, पीपल लव गॉसिप, पीपल लव गॉसिप एंड पीपल लव टू गॉसिप अबाउट अदर पीपल एज वेल। हाँ एडवर्टाइज, देखिए बोल ये एयरवाई भी यही कर रहे हैं, हर चीज को ब्रेकिंग दिखा रहे हैं। मुझे अभी भी याद है, इफ यू पीपल
में नो, आप में से जो अबव 30 है, 90s का दो, पीटीवी में बहुत सी दुनिया में हमारे मुल्क में ऐसे वाकयात होते थे मगर हम लोगों को पता नहीं होता था, और जिंदगी सुकून से थी। क्यों? क्योंकि हर चीज को न्यूज बना के नहीं दिखाया जाता था। अब आप देखें, हर चीज को न्यूज बना के दिखाया जाता है। इज देयर डिफरेंस बिटवीन न्यूज आर्टिकल और ब्लॉग्स? लेकिन न्यूज आर्टिकल जो पैसिवली न्यूज है, जैसे कि किसी ने लिखा है ब्रेकिंग न्यूज, और जो ब्लॉग्स हैं, ब्लॉग्स को न्यूज बना के लिख सकते हो। देखो, न्यूज आर्टिकल पैसिफिकली अगर एयरवाई के हैं या किसी न्यूज चैनल के हैं तो चले, वो तो किसी पैसिफिक चीज को टच कर रहे हैं, जो कि आपको एरिया की न्यूज दे रहे हैं, किसी इंसान की न्यूज दे रहे हैं, किसी टॉपिक की न्यूज दे रहे हैं। और ब्लॉग और न्यूज में फर्क सिर्फ इतना है कि मैं बेसिकली आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, एक ब्लॉग की हेडलाइन जो है, या ब्लॉग को न्यूज की तरह लिखो, उसकी हेडलाइन को, उसकी स्टार्ट को न्यूज की तरह लिखो, एक आर्टिकल की तरह लिखो। ठीक है, समझ आ रही है? सो आगे की तरफ मूव करते हैं। नंबर 6 है, मेक योर ऑफर एज रिस्क फ्री। रिस्क फ्री क्या इसमें आ सकता है? गारंटी आ सकती है। If your customer know that they get their money back if they are not satisfied, they will be less concerned about wasting their cash, wasting their money. ये तो फैक्ट है। यहाँ बहुत से लोग आपको स्कैम भी करेंगे, हमें भी कर चुके हैं। हमारे जब हम किसी के लिए काम करते थे गुरुओं के लिए, वहां भी उनको भी कर चुके थे, करते हैं। मगर अगर आपको 100 में से 5 या 10 बंदा स्कैम करेगा, 90 आपको अच्छा बंदा मिलेगा। 90 आपको अच्छा बंदा मिलेगा। ठीक है। अब ये जो दूसरी लाइन को आप पढ़ें, ये बहुत जरूरी है, और ये होता है। पीपल इंस्टेंटली फील बेटर अबाउट अ प्रोडक्ट इफ कंपनी इज विलिंग टू स्टैंड बिहाइंड इट, जैसे कि मैं करता हूँ। इसलिए रिजल्ट ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं कि मैं कहता हूँ, इट्स नॉट द ट्रेनिंग, इट्स ट्रेनिंग प्लस मेंटरशिप। चाहे वो डंडे वाली ट्रेनिंग हो, आपको मास्टर क्लास हो, या हाउ टू क्लोज क्लाइंट क्विकर का कोर्स हो, ये दो कोर्सेज हो मेरे, या एक डंडे वाली ट्रेनिंग हो। सो इट्स नॉट अ ट्रेनिंग, इट्स नॉट अ कोर्स, इट्स अ मेंटरशिप प्रोग्राम। यानी हर कोई हर चीज मुझसे पूछ रहा होता है, मैं उसका आंसर कर रहा होता हूँ, पुश कर रहा होता हूँ। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? सो अब आप लोग कोई ऐसी ऑफर कैन बी यूनिक। हाँ बिल्कुल, पीपल बाय पर्सनैलिटी नॉट द कोर्स, ये बिल्कुल बात सच है। पीपल बाय पर्सनैलिटी एंड देन दे बाय योर प्रोडक्ट। सो जब आप लोग आए हैं, इन्वेस्ट किया अपने आप में, मेरी प्रोडक्ट या सर्विस को बाय किया है, so सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं, किसी ना किसी को, कहीं ना कहीं, किसी भी तरीके से मेरी पर्सनैलिटी का कोई ना कोई एक फैक्टर अच्छा लगा होगा, ऐसे ही है। ठीक है, आप लोग मुझे चैट में इस चीज को एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, मगर ये फैक्ट है कि कोई ना कोई फैक्टर आप लोगों को मेरी पर्सनैलिटी का, कोई भी हो, चाहे वो कॉन्फिडेंट हो, चाहे वो बोल्ड नेचर हो, चाहे वो क्रेजीनेस हो, चाहे वो बच्चों की तरह कुछ भी बोल देना हो, किसी से भी ना डरना हो, अपनी अपनी अपना जो सच है सच बोल दें, जो झूठ है वो झूठ बोल दें। ठीक है। सो ये चीज आपको कुछ ना कुछ, किसी को फैक्टर कुछ ना कुछ पसंद आता है, देन वो मूव करता है उसके प्रोडक्ट एंड सर्विस को। बिल्कुल। देखिए, यहाँ एक वकास कह रहा है, सर आई फील यू लव योर स्टूडेंट। बेसिकली आई, एक तो प्यार भी होता है, मगर एक दूसरा, आई रिस्पेक्ट माई स्टूडेंट्स। ठीक है, बाजार में स्टूडेंट्स को डांटता रहता हूँ, गुस्सा भी करता हूँ, बेसिकली इसलिए कि देखें, एक तो आप लोगों की मेहनत लगती है, और फिर मेरी भी मेहनत लग रही होती है। सो एट द एंड अगर मैं देखूंगा कोई स्टूडेंट कहे कि मुझे कि यार मैं सर, मैं नहीं कर पा रहा, मैं डीमोटिवेटेड हो गया हूँ, या मुझे समझ नहीं आ रही, या मैं बस इस नफ, सो वहां मुझे गुस्सा आता है। क्योंकि अब 200 का जब डॉलर हो गया है, उसका मतलब है हर चीज महंगी हो गई। सो 20,000 10,000 डॉलर में गुजारा नहीं होने वाला, एक अच्छी जिंदगी नहीं गुजरनी। अच्छी जिंदगी क्या कहते हैं कि मैं साल में 2 दफा उम्रा कर सकूं, मैं जब चाहूं हज कर सकूं,
मैं हज 7 स्टार कर सकूं, क्यों? क्या मैं नहीं कर सकता? क्या आप लोग नहीं कर सकते? क्या हम लोगों का हक नहीं है? आप लोगों का हक नहीं है कि आप 7 स्टार हज करो? 20 लाख पर बंदा, 25 लाख पर बंदा होता है 7 स्टार हज में। सो अगर मैं 10, 15, 20 हजार डॉलर कमा रहा हूं, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। कैसे करूं? साथ बच्चे की फौज भी होती है, आप में से भी बहुत से लोग मैरिड हैं। सो एक बंदा, अगर वो आप 25 लाख दे रहे हो, 20 लाख दे रहे हो, और आप हस्बैंड वाइफ हैं और एक दो बच्चे हैं, सो ये तो 1 करोड़ तो इधर ही बन गया। सो क्या आप 1 करोड़ अपने हज पर लगा सकते हो? सो नहीं लगा सकते, इट मीन यू आर नॉट मेकिंग इनफ। सो पुश योरसेल्फ, अपने आप को और जोर दो। जोर नहीं दे रहे तो यू आर सेल्फिश, you are selfish. If you're not, if you're not pushing it enough and you're saying it's more, अल्लाह से सेटिस्फाई हो, अपनी जात से नहीं होना। अल्लाह को तो साइड पर रख दो, वो तो आपने हर चीज में सेटिस्फाई होना है, वो तो अलग क्वेश्चन है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ अपने आप से नहीं सेटिस्फाई होना। देखो ना, अल्लाह के पास सारी चीजों का ऑप्शंस है, हर चीजों का, रिस्क का, हर खाने का, कपड़ों का। सो फिर जब वो उसको देने में मसला नहीं, तो फिर आपको लेने में और मांगने में क्या मसला है? और फिर आपको कमाने में क्या मसला है? ठीक है, सो कॉन्सेप्ट समझ आ रही है इधर आप लोगों को? चलें इसको फिर आगे मूव करते हैं। नंबर 7वां है आपका कॉल टू एक्शन, जिसको आप कहते हैं ये बिस्मिल्लाह करें, जिसको मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाह करना। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन बहुत जरूरी है। 90% लोगों को शर्म आ रही होती है कि यार सर वो गरीब है, उसके पास नहीं होंगे। भाई अगर वो गरीब है तो आपको बोल देगा। आपको तरस, उस पर खाने से पहले अपने ऊपर खाओ। और जब आपका प्रोडक्ट इतना, आपकी सर्विस इतनी जेन्युइन है, सो अगर आप उस पर नहीं बेचते तो यू आर बीइंग डिसऑनेस्ट टू दैट पैसिव पर्सन या कंपनी। क्योंकि अगर आप उस पर, वो प्रोडक्ट वो ले लेता है आपका, वो सर्विस आपसे ले लेता है, सो इमेजिन कितना फायदा होगा उसको, उसकी जिंदगी चेंज होगी। अभी मैं बैठा हुआ तो दोपहर को शायद मैं किसी से बात करता, तो व्हाट्सएप पर स्टूडेंट का मैसेज आया, मैंने उसका ऑडियो भी शेयर किया, आप लोगों ने व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप में शेयर सुना होगा। सो आकिब है अराउंड, उसको आई थिंक सो 4-5 मंथ्स हो गए डंडे वाली ट्रेनिंग में। ठीक है, और अब मास्टर क्लास की जाना, जैसा आप लोग मुझसे अटैच है वो भी अटैच है। ठीक है, सो उसने बताया कि अराउंड सर मैं इतना अराउंड 1000 अराउंड मैं अर्न कर चुका हूँ। सो अब मेरा टारगेट है $10,000, 1500 ऑलमोस्ट डॉलर। सो बेसिकली, सो अगर मैं उसको फोर्स ना करता कि आके मुझसे सीख लो, तो वो ये फायदा ना ले सकता ना। सो मैं तो उसके साथ, मैं एक बंदे के साथ ज्यादती कर रहा हूँ जिसको मैं इल्म दे सकता हूँ। ठीक है, समझ आ रही है? सो कॉल टू एक्शन क्या, encourage them to take action basically. People instantly feel better about the product if a company is willing to stand by. सॉरी ये कॉपी पेस्ट हो गई पीछे से। इस थर्ड वाली लाइन को चले जाते हैं। यूज एक्साइटिंग वर्ड्स एंड परसुएसिव लैंग्वेज, कॉल टू एक्शन में परसुएसिव लैंग्वेज होगी। कॉल टू एक्शन में आपकी परसुएसिव लैंग्वेज होगी, यानी आप उसको बेसिकली फोर्स करोगे बाय करने के लिए। बहुत से मैं आपके साथ कॉल टू एक्शन शेयर भी करता रहता हूँ, जैसे कि इनरोल नाउ, टेक टेक इट टू योर होम। कोई प्रोडक्ट है आपका, जैसे कि वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली मेरा मकसद कॉल टू एक्शन कहने का ये, एट द एंड ऑफ अ कोल्ड कॉल या कोई भी बात आप किसी कस्टमर से करें, यू आस्क देम टू बाय। परसुएसिव मीन जिसकी वजह से वो सोचने पर मजबूर हो सके। लेट्स डू इट नाउ, पुश कर रहा है ना, देखो लेट्स डू इट, इट्स कमांडिंग लैंग्वेज। परसुएसिव मीन कमांडिंग, पुशिंग, चलो। परसुएसिव में आप, परसुएसिव के साथ आप टाइम लिमिट भी लगा सकते हैं। परसुएसिव वो एक अलग उसमें चला जाता है बेसिकली। परसुएसिव मीन फोर्स करना। और आगे जो पॉइंट आ रहा है वो इस कॉल टू एक्शन के साथ वो आपको फिर और चीजों को, बाय आवर प्रोडक्ट इफ यू डोंट लाइक इट,
will buy it back, we will take it back. ठीक है, इट्स ए गारंटी बेसिकली आयशा, इट्स ए गारंटी, ये गारंटी है। बाकी यस पहले आप यूज करें, इट कैन बी यूज ए कॉल टू एक्शन एज वेल, यूज कर सकते हैं आप, मगर इसमें गारंटी भी आप यूज कर रही हैं साथ साथ। मगर अच्छा है, अच्छा है, क्योंकि आप एक्साइटिंग वर्ड है ना बेसिकली, कुछ एक्साइटिंग, कुछ अलग बता रही हो आप उसको। बाय इट बैक इन 24, एक साथ अगर टाइम लगा दो या कुछ डेज लगा दो तो वो भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक और चीज याद रखें, गारंटी में पीछे जो मैं बात करें तो मुझे माइंड में एक आया जो मैं शेयर करता हूँ, द हायर द टाइम पीरियड ऑफ अ गारंटी, द मोर पीपल विल बाय योर प्रोडक्ट। गारंटी का पीरियड लंबा होगा, ज्यादा लोग बाय करेंगे, गारंटी का पीरियड थोड़ा होगा सो उसमें थोड़े लोग होंगे। मीन अगर 1 महीने की उसे 2 महीने, 2 महीने की 3 महीने, लाइफ टाइम भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप रूल क्या रखें। अच्छा गारंटी के रूल्स भी होंगे लाइफ टाइम के साथ, फिर आप उनको रूल भी बताएंगे कि अगर आपने ये फॉलो नहीं किया और फिर लाइफ टाइम होगी। मीन लेट्स ज्यूम आप कहीं एक गाड़ी लेके जाते हैं, कोई गाड़ी ले रहे हैं और गाड़ी की इंजन की गारंटी है कि वो खराब हो गया फॉर एग्जाम्पल, सो 5 साल की है या लाइफ टाइम की है। यहाँ आप गाड़ी ठोक देते हो, गाड़ी जल जाती है, सो वहां शायद वो एप्लीकेबल ना हो। समझ आ रही है कॉन्सेप्ट की आप लोगों को? ठीक है, अब आगे जाते हैं। मेक इट सीम अर्जेंट, अर्जेंसी। ठीक है, you basically give them a reason to buy on the spot, buy now। आप अर्जेंसी क्या मतलब, यू मेक पीपल टू मूव फॉरवर्ड टू डू समथिंग नाउ। आप टिकर डाल सकते हो भाई, 5 मिनट है, 10 मिनट है, 7 दिन है, 14 दिन है। क्योंकि मसला पता क्या होता है, पीपल जो है ना, लोग जब आपका एड देखते हैं बिल्कुल ओनली 10 स्लॉट्स लेफ्ट, तो वो ऑन द स्पॉट बाय नहीं करते, वो कहते हैं बाद में करेंगे, लेटर ऑन, लेट मी थिंक। सो बेसिकली अर्जेंसी क्या करती है, दिस बेसिकली फोर्स देम टू बाय ऑन द स्पॉट। समझ आ रही है? क्योंकि देखो लोग जब आते हैं आपका ऐड देखें, दे मूव देयर ऑन द वे, मतलब वो अपनी लाइफ में मूव कर लेते हैं, दे आर बिजी इन देयर वर्क स्केड्यूल एंड दे फॉरगॉट अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विस बेसिकली। और फिर आपने ये अर्जेंसी का जो फैक्टर लगाना होता है बेसिकली, ये उसको मूव करता है कि वो एक्शन ले। मल्टीपल वेज में आप जा लिमिटेड ऑफर कर सकते हैं, आप लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल कर सकते हैं, आप टाइमर कर सकते हैं, आवर्स डे कर सकते हैं, बहुत सी और कर सकते हैं। समझ आ रही है? कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कोई और अगर आप लोग शेयर करना चाहें इस बेसिकली स्टेप का, तो मुझसे शेयर कर सकते हैं कैसे आप अर्जेंसी डाल सकते हैं। टाइम इज रनिंग आउट, 48 आवर्स लेफ्ट, व्हाट अबाउट 10 स्लॉट्स। अगर आप देखो ना, ये सस्ता, मैं sasta.com.pk, आई थिंक पीके है, उससे टिकट बाय करते हो, नीचे लिखा आता है कि भाई इतने लोग रह गए, इतने लोग रह गए, 30% ऑफ इफ यू ऑर्डर इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। दिस ऑफर इज बिल्कुल टेक एक्शन नाउ और रिग्रेट लेटर। इसको थोड़ा अर्जेंसी इसमें बेसिकली डाल सकते हैं, इसमें है नहीं टाइम लिमिट, 5 days लेफ्ट, 5 लेफ्ट इन स्टॉक, बिल्कुल 5 लेफ्ट इन स्टॉक। हाँ बिल्कुल, दराज है। और ई कॉमर्स अमेजोन कर रहा है, ईबे कर रहा है, एटसी कर रहा है। अब देखो ना, वो करते रहते हैं, जरा नोट करें। बिल्कुल हो सकता है 50% फॉर फर्स्ट 100 ऑर्डर्स। इजंट इट अ थ्रेड? नहीं, थ्रेड तो नहीं बेसिकली, इट्स बेसिकली यू आर पुशिंग दैट। गोली तो आप नहीं मारे ना, गोली बेसिकली उनको नहीं मारे, बेसिकली उन्हें कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ले लो वरना कोई और ले लेगा।
and people don't love someone to take their slot. आप नहीं चाहोगे कि आपने एक ड्रेस सेलेक्ट की और आपकी मैरिड बहन वही ड्रेस आपसे पहले बाय कर ले। हो सकता है, मगर इसको थोड़ा सा आप चेंज करें तो सी डिसीजन मेकर वाला। हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये अच्छा है। ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी 24 आवर्स बिफोर इट स्लिप्स फ्रॉम योर हैंड्स। ठीक है, समझ आ रही है? नादिया आपका कुछ नहीं आ रहा। नादिया की तरफ से कोई भी नहीं रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा, अब आगे आगे चलें। आगे चलें अब। चलें चलें आगे चलते हैं। अब आ गया जी टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल बहुत जरूरी है। बेसिकली इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इफेक्टिव एड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि देखो, पीपल ट्रस्ट अदर पीपल if they are already part of your product and service. ठीक है, if they are already part of your product and service. So testimonial basically क्या करता है कि लोग, एक तो उनको ह्यूमन साइको ये भी है कि अगर पहले कोई कर चुका है तो हम भी कर सकते हैं। पहले कोई कर चुका है। अच्छा, टेस्टिमोनियल्स की भी टाइप है, कैन बी अ वीडियो टेस्टिमोनियल और रिटन टेस्टिमोनियल। ठीक है, ऑडियो, नंबर ऑफ टेस्टिमोनियल। कोई एक्टर अगर ले रहा है, सेलिब्रिटी ले रही है, वो आपको टेस्टिमोनियल दे रही है, अथॉरिटी वहां आ जाती है। कोई रिसर्च पेपर या टीचर बैकअप कर रहा है, न्यूज चैनल बैकअप कर रहा है आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को, वो भी वहां भी हो सकता है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब आ जाते हैं अपीलिंग ग्राफिक्स। बहुत जरूरी है। पीपल आर विजुअल, मैं हमेशा कहता हूँ विजुअल, इसलिए मैं गोल्स कहता हूँ लिख के उसको विजुअलाइज करें। क्यों? क्योंकि हम लोग विजुअल होते हैं, हम एक पिक्चर बनाते हैं कोई भी चीज लेने से पहले। हम कोई खाना खा रहे होते हैं, उससे पहले खाने की एक पिक्चर और उसका टेस्ट हम बनाते हैं। प्रोडक्ट लेते हैं, उसका सोच रहे होते हैं कि हमारी जिंदगी में आके क्या चेंज लाएगी, कैसे हम इसको पहनते हुए दिखेंगे। सो पीपल आर विजुअल। सो विजुअल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट। विजुअल्स टोटली चेंज कर देता है। वो कहते हैं ना, पिक्चर स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सो ये कॉन्सेप्ट आप एड में बहुत हेल्प आउट करता है। और इसलिए आप देखते हैं कि फिटनेस या हेल्थ इंडस्ट्री में पिक्चर्स का बहुत ज्यादा रोल होता है वहां, कि आफ्टर एंड बिफोर। हर जगह अक्सर आप देखें आफ्टर और बिफोर। पहले ये था, फिर ये वेट हो गया, पहले ये हेल्थ थी, ये हो गई। ठीक है, ईमेल्स राइटिंग में विजुअल्स ग्राफिक्स का काम नहीं होता ईमेल में, बेसिकली ग्राफिक। मगर जब आप रीडायरेक्ट करते हैं सेल्स पेज पर, वहां हो सकता है, वहां होता है। आपने अगर क्लिक फनल्स को अगर यूज किया है आपने, स्पेसिफिकली clickfunnels.com, सो वहां विजुअल का बहुत हाथ है। ठीक है, वहां विजुअल का बहुत हाथ है। क्योंकि देखिए ना, विजुअल बेसिकली क्या करता है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि लोग पढ़ पढ़ के भी बोर हो जाते हैं। सो दे वांट टू बेसिकली सी समथिंग, दे वांट टू फील समथिंग, बाय सीइंग दे फील इट। फॉर एग्जाम्पल, आप का कोई प्रोडक्ट है, सो आप दिखा रहे हैं कि आप इतने कामयाब हैं, सो दे वांट टू, आप जहां खड़े हैं शायद वो अपने आप को देख रहे हैं क्या हम यहाँ खड़े हैं अगले 5 या 10 साल में। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आप लोगों को? सो ये थे 10 स्टेप्स जो कि मेरी कोशिश थी कि आपको बहुत आसानी से इजी तरीके से समझा सकूं। ठीक है, और मुझे बताएं कि आप लोगों को सेशन में चीजें समझ आई, कैसा लगा आपको सेशन?